बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी आज हमने देखी है जो सामने आई है। भारतीय लड़ाका तैयारा है, दुबई एयर शो के दौरान करतब दिखाते दिखाते गिर गया और गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे के पायलट विंग कमांडर जो हैं वो हलाक हो गए हैं और जो इब्तदाई अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी ख़राबियाँ थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारा एयर शो में उड़ाया गया। भारतीय हुकाम ने हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया। किसी शहरी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। नॉर्मली इस तरह के एयर शो में जो बेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो भिजवाई जाती है। जैसे पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट गई है और उनकी हर तरफ धूम मच गई है। तो भारत की क्या ये बेस्ट प्रोडक्ट थी जो उसने भिजवाई है और जिसमें टेक्निकल इश्यूज थे और जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज वो गिर के तबाह हो गया। खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक मैसेज देना था कि इसमें अब पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी अहलियत ही इतनी है भारत की। अभी तक वो जो ताने थे ना 7-0 के, वो भारत को पड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब देखते हैं इसको वो किस सेंस में लेते हैं। ये तो बहरहाल उनकी हमें एक्सपर्टीज़ नज़र आई हैं आज जो मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस पर डिस्कस करना है। दूसरे में डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। कुछ मौलाना साहब के हवाले से बातें हैं कि वो शायद तहरीक इंसाफ के साथ मिलके कोई एजुटेशन की सियासत करेंगे। हो सकता है अपोजिशन लीडर के तौर पे भी सामने लाया जा सके। ये बातें चहमगोइयाँ हैं और 28वीं तरमीम की भी बातें चल रही हैं। उसमें भी एक ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसमें बल्दियाती निज़ाम है, जिसमें एक जैसा निसाब है जो कि सारे मुल्क में होगा और कुछ और पॉइंट्स भी हैं। उस पर भी डिस्कशन होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। आपको बताते चले कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और राना मोहम्मद अरशद साहब है, PMLN मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी चूँकि एक्सपर्टी है, ये जो भारत में वहाँ पे जैसे मैंने अब इंट्रो में कहा कि दी बेस्ट प्रोडक्ट हमेशा इस तरह के एयर शोज़ में भेजी जाती है, ये इसका मतलब हम ये समझें कि भारत की नाअहली है, इसको केयरलेसनेस कहें, या उनकी बेस्ट प्रोडक्ट ही ये थी जो वहाँ पे नाकाम हो गई है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक है और मैं तो कहूँगा एक बहुत डिबेकल है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, और उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए, ओवरऑल इंडिया के इमेज के लिए, कि वो एक एयर शो में जहाँ पे आपका इक्विपमेंट जो भी आप पेश करें, खासकर इंटरनेशनल एयर शो में, everything has to be perfect. आपके पायलट शुड बी वेल ट्रेन्ड, उनकी एक्सपर्टीज पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इक्विपमेंट आपका फुली सर्विसेबल फिट होना चाहिए। यहाँ पे तो 3 दिन पहले हमने तस्वीर देख ली थी कि सोशल मीडिया पे कि जनाब इनके इस जहाज से कुछ ऑयल लीकेजेस हो रहे हैं। इसका मतलब कि मेंटल इशू भी था और उसके अलावा फिर आप देखें कि पायलट जो है वो इजेक्ट भी नहीं कर सका। उसकी डेथ भी कंफर्म होगी, विच इज सैड। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक सीरीज ऑफ डायरेक्टिव्स हैं जिनके थ्रू इंडियन एयरफोर्स इस वक्त गुजर रही है। एक तो ट्रम्प की जान नहीं छोड़ता, 80 अब उसने 90 कहना शुरू कर देना, ठीक है। और उसके अलावा मोराल देखिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कि अभी चंद दिन पहले उनके 2-3 जहाज मुख्तलिफ जगह पे क्रैश किए थे। फिर उसके बाद उनकी पूरी MiG-21 की फ्लीट जो है वो उसको फेज आउट करना पड़ा बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड ऑब्सोलीट। उनकी एयरफोर्स में राफेल के अलावा कोई और अपग्रेडेशन नहीं है। राफेल ने भी बड़ी मार खाई पिछले मई की जंग में, ना उनकी कोई मॉडर्नाइजेशन सामने आ रही है। पायलट्स की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान शुरू हो गया। इंटरनेशनल एयर शो में जब आपका इक्विपमेंट फेल हो जाए, वो भी जो आपने इंडिजियसली प्रोड्यूस किया हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो उनकी इंडिजियस डिफेंस एरोनॉटिकल डिफेंस इंडस्ट्री है, तो मुझे बताएं कि कौन एयर शो में जब उनका जहाज क्रैश हो गया तो कौन उनके इस जहाज के अंदर इंटरेस्ट शो करेगा कि भाई इसको ट्राई करते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारी एयरफोर्स के लिए। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कंट्री अगर इंटरेस्ट शो करे तो वो मामला तो बड़ा उसको सेटबैक मिला है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि उसकी प्रोक्योरमेंट उसको एक्सपोर्ट ही कैसे करेंगे। तो
ऑल राउंड इनके लिए इन्होंने मार खाई है। और मैं तो वैसे फ्रैंकली आपको एक बात बताऊं, जी जी। समहाउ द अदर 1965 की जंग से मैं इंडियन एयरफोर्स को हम सब देख रहे हैं। उनकी अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने कभी कोई बर्तरी अपनी शो नहीं की है, चाहे अपना पायलट के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से। ये देख लें आप 2019 में 27 फरवरी को पुलवामा वाला बालाकोट वाला जो मामला था, उसमें भी पीएफ ने उनके 2 जहाज जो है वो गिरा दिए। तो समहाउ द अदर ये उनका सेटबैक आफ्टर सेटबैक हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया, फॉरेन डिप्लोमैट्स, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, वर्ल्ड मीडिया, सारे दुबई एयर शो में सारी दुनिया आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एयर शो है। उसमें अगर आपका इक्विपमेंट फेल हो जाए सो इसके इफेक्ट लेंगे फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। और ये पहला इनका क्रैश नहीं था, इस तेजस ये जो जहाज है फाइटर एयरक्राफ्ट, ये इनका सेकंड है। एक 2024 में मूडी के सामने एक एयर शो में इंडिया के अंदर इसका क्रैश हुआ। तो बताएं फिर पीछे क्या रहेगा? इसका मतलब है कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में कमी है, आपके जो सिस्टम्स हैं, एरोस्पेस सिस्टम्स, उनमें कमी है। तो ऐसे में तो फिर आप compete तो नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में कि आप अपने आइटम को प्रेजेंट करें और फिर उसको एक्सपोर्ट भी करें। सो इट्स अ वेरी बिग सेटबैक। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप इसकी वजह से क्योंकि जो जाहिर बात है वो अपनी इंक्वायरी तो करेंगे, फ्लाइट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका अपना सिस्टम होगा, आई एम श्योर होना चाहिए इंटरनल इंक्वायरी का। बट नाउ कि बस मेरा ख्याल बहुत हो गया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो है वो शो किया है इस इंटरनेशनल एयर शो में जो उनका परफॉर्मेंस सामने आया। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आती हूँ। मलिक साहब, भारतीय फ़िज़ाइया ने दुबई एयर शो को दागदार कर दिया। इस तरह के गॉसिप्स चल रही हैं क्योंकि ये दुबई में 19वां एयर शो था और पहला हादसा है जो इस तरह से एयर शो में पेश आया है। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी सामने जिसमें दुबई एयर शो में भारत की सुक्की की जिसमें तैयारे का ऑयल लीक हो रहा था, जिसको वो नीचे पेपर बैग रख के तो कवर करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वाला वाक़या पेश आ गया। इसको नेग्लिजेंस कहा जा सकता है, इसको तैयारे की टेक्निकल रीज़न की वजह से कहा जाता है, वो फ़नी ख़राबी कहा जा सकता है, तकनीकी ख़राबी है, या आपके ख्याल में जो आज जो हादसा हुआ है इसमें पायलट की नातजुर्बाकारी भी ज़्यादा मैटर करती है? आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि नातजुर्बाकारी तो पाकिस्तान के साथ भी जब वॉर हुई थी तो उसमें सामने आ गई थी। देखिए, जिस तरह हमें 10 मई के बाद कामयाबियाँ मिली हैं और हमने जिस तरह इंडिया के 6-4 या 7-4, ट्रम्प तो 8 कहते हैं, अब 9वां कह देंगे, हमें कामयाबी मिली। हमारा तो ईमान है तो हम कहते हैं कि वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह पूरी दुनिया में इंडिया की ज़िल्लत और रसवाई करवाई है, जिस तरह उनका एक गुरूर था वो खाक में मिलाया, और जिस तरह दुनिया के ताकतवर मुल्क के एक प्रेसिडेंट हर तकरीर में पिछले कई माह से ये कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल प्लान, वेरी ब्यूटीफुल प्लेन्स, वो मतलब वो किसी भी जगह पे कोई भी तकरीर हो वो इंडिया को रिमाइंडर देना नहीं भूलते। कामयाबियों का मुकदमा तो देखिए दुनिया के ताकतवर 3 ममालिक के सदूर भी कह रहे हैं, हर तकरीर में कह रहे हैं। उनका तो इंटरनेशनल लेवल पे ये तो हमारे ख्याल के क्रेडिट जाता है राणा साहब की हुकूमत को, उनको माशाल्लाह गाय बगाए अल्लाह ही। सर, इनकी हुकूमत को जाता है या हमारे फोर्सेस को जाता है जिन्होंने वॉर की थी? उनका हिस्सा है, कुछ जो खुशियां वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। चलिए मिलके राणा साहब दे देते हैं, आपको भी क्रेडिट दे देते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए दुनिया के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें दुनिया भर के जो डिफेंस एनालिस्ट पहुंचे होते हैं और का जो मटीरियल होता है वो प्रोडक्ट पेश की जाती है जो बेस्ट वन होती है। एग्जैक्टली उससे आपको पता है कि सिर्फ वो शो ही नहीं होते बल्कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आते हैं डिफेंस के वाले से वो बाय करते हैं। और जिस तरह इंडिया का त्यारा हवा में गया और फिर जिस तरह जिल्लत के साथ वो गिरा और उनका एक पायलट भी हलाक हो गया, तो इससे साफ ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, भारतीय फोर्सेज हैं, वो दुनिया के न सिर्फ दुनिया के बेस्ट फोर्सेज हैं बल्कि इस खित्ते की भी बेस्ट वन है। और हमने न सिर्फ प्रोफेशनली जाहिर किया,
क्योंकि उसमें न सिर्फ त्यारे बेहतरीन भेजे जाते हैं बल्कि चेक करके बार बार भेजे जाते हैं, बल्कि उनके जो पायलट्स होते हैं वो भी दुनिया के बेस्ट वन होते हैं, जो उस मुल्क का बेस्ट वन होता है उसी को भेजा जाता है। और आपने बेस्ट वन के ये हाल देख लिया है और अल्लाह ताला ने किस तरह उनको रुसवा किया और किस तरह हमारी अल्लाह ताला ने बेस्ट वन का भी हाल देख लिया है। और उनका प्राउड जो था राफेल, जिसमें वो कहा करते थे जी हमारे पास राफेल होता तो हम पाकिस्तान के साथ ये करते थे, उसका भी हाल हमने देख लिया है। उसका ये अल्लाह ने कामयाबियां दी हैं जी। अल्लाह ताला हमें खुशी है इस मुल्क को, इस ममलिकत को, इस अवाम को, उनको सेलिब्रेट करने की। देखिए ये एक नेशनल प्राइड है, इसको हमें अपनी सियासी जमातों से, अपने मुकासद से बाला तार के ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट और ये खुशियाँ राणा साहब के साथ हमारी हैं, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं, हम खुद मुबारकबाद वसूल भी करते हैं। चले राणा साहब तो मुबारकबाद नहीं दे रहे हम राणा साहब को। राणा साहब हमारे जो इदारे हैं राणा साहब बिल्कुल बिल्कुल सही। राणा साहब जहाँ हमारी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस तरह से धूल चटाई है, मतलब क्या तारीखी कामयाबी थी हमारी जो मई में हमने अचीव की थी। कैसे उनको मतलब आज तक ताने मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिस 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स जो थे जिस तरह से गिराया, और जिस तरह से वो मजे ले लेके वो बोलते हैं हर स्पीच में, मजा आ जाता है उनके वर्ड सुन के, बड़ा एंजॉय करके वो इस चीज को बोलते हैं। ये भी हमारे जिम्मे नहीं लगाया, ये पाकिस्तान की, ये मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि ये अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, ये अल्लाह ताला ने किया है। क्या कहेंगे? चले इसको, पाकिस्तान की तो कामयाबी थी, उसमें आप क्या देखते हैं भारत की बेस्ट प्रोडक्ट ये है या कोई नेग्लिजेंस हुई है? आप इसको किस तरह से कंसीडर करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो बड़े रहीम है, जो बड़े करीम है, उनके फजल से मैं समझता हूँ कि जो ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब माशाल्लाह बड़ा तजर्बा रखते हैं और हम हमेशा उनसे सीखते हैं। उनके बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है और उनके साथ साथ मलिक अब्दुल्ला साहब का वसी तजर्बा है कि वो एनालिस्ट भी हैं और वो कानून के रखवाले भी हैं। तो मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर ये देखकर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1965 की जो फतह अल्लाह ताला ने हमें दी थी, उसके बाद 1971, और फिर मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ फैज़ा शिराजी साहबा, कि जो 4 और 5 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया मिसाइल फेंक रहा था और हम सब परेशान थे। बल्कि मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं एज ए चीफ व्हिप पंजाब असम्बली में अल्लाह ताला ने मुझे के फजल और करम से जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। तो स्पीकर साहब और हम मीटिंग कर रहे थे तो हमारे एमपीज परेशान थे कि हम अपने हलकों में जाएं, हमें पता नहीं चल रहा कि कभी कोई लाहौर में ड्रोन गिर रहा है, कभी कोई शाहकोट में ड्रोन गिर रहा है और कोई लिमिट नहीं थी। हम सभी परेशान थे, लेकिन अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब की जो अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा अपनी जगह पर था, तो अल्लाह ताला के फजल से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर साहब को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी, जो हिम्मत और जुर्रत दी, और 10 मई को जिस तरह नमाज फजर उन्होंने अदा की, जमात खुद करवाई, फिर अल्लाह का नाम लेकर फिर वो दुश्मन पर टूट पड़े और दुश्मन के घर में घुसकर उनको शिकस्त दी। और वो 7 त्यारे जब गिरे तो फिर मोदी की टांगे भी कांपी और फिर उसको अपने दादाजी याद ट्रंप साहब भी आ गए कि बाबा जी बचाओ, लगे गए थे, कख नहीं थे रहना। तो ए अल्लाह दा फजल सी और हमारे अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे, मैं समझता हूँ हमारी एयरफोर्स और उनकी हिम्मत और जुर्रत थी। तो आज भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो ट्रंप हर अपनी मीटिंग में जनरल आसिम मनीर साहब का और शहबाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं और अफवाज पाकिस्तान का नाम लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें फतह दी तो उसका नाम लेते हैं ना। हमने 7 त्यारे गिराए हैं। तो आज मैं समझता हूं कि जो दुबई में एयर शो था उसमें मुझे ये तो नहीं खुशी कि वहां का जो पायलट था करण सिंह साहब वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो भी एक इंसान था। लेकिन ये जरूर है कि मोदी, उसकी फोर्स, उसकी एयर फोर्स तबाह बर्बाद हो चुकी है और आज ये अफवाज पाकिस्तान की दहशत है अल्लाह ताला के फजल से कि उनके त्यारे कांपते कांपते गिरकर तबाह बर्बाद हो गए हैं और फिर वो अपने
अपने इख्तियार को टेक्निकली तौर पर भी नहीं देख सके। उनकी पूरी इंजीनियरिंग फोर्स, उनकी एयरफोर्स सब तबाह हो गई है, सब जो है नाकाम हो गए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का फजल हमारे साथ है, तो हमारी अपने से 4-5 गुना ज्यादा फोर्सेस रखने वाले दुश्मन पर अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। बिल्कुल तो सही कह मैं रहे हैं सर, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल ताला की दुरुस्त कह रहे जात हैं। के बाद पाकिस्तान की अवाम को देता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये भी जो होना होता है वो अल्लाह ताला ने ही करना होता है, कोई और कुछ नहीं कर सकता। बेशक इसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमारी अफवाज की इसमें बड़ी मेहनत है, हमारी अफवाज को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए इससे पहले कि मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊँ, क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ये शॉर्टली मैं आपसे पूछ लूँ। ये जो आज वज़ीर आला केपी ने इमरान खान की बहनों से मुलाकात ना करवाने पे मरियम साहबा को ख़त लिख दिया है, मुलाकातें होने दें सर, क्या फ़र्क पड़ता है? अदालत कहती है मुलाकातें होने दें, अदालत से वो मुलाकातनामा वो जो है वो इजाज़तनामा भी लेके आते हैं, क्यों नहीं मुलाकातें होने देते? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? फैज़ साहब, इशू ये है कि सेल अफरीदी साहब अच्छी बात है, जैसे मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का कारकुन था तो ये ISF में थे और स्टूडेंट सियासत में और प्रैक्टिकल सियासत में और नेशनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले तालिब इल्म ये समझते हैं कि हमें वक्त खाता है, सीखते हैं। ठीक है, आज हमें वो पॉइंट स्कोर करने की बजाय कि कभी हम वहां पर एहतजाज करते हैं, कभी हम कानून को हाथ पे लेते हैं, जो कोर्ट्स का डिसीजन है हमें कोई इशू नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देख रहा वो तो खान साहब ही जाकर अमेरिका बहादुर के दरवाजे पर ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ का AC भी उतार देंगे और उनकी मुलाकात भी बंद करेंगे। वो सब कुछ होता रहा, कोई नई बात नहीं। लेकिन मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर इस चीज के हक में नहीं हूँ, उनके फैमिली मेंबर्स की मुलाकात होनी चाहिए। तो सर आप हुकूमत में भी बैठे हैं ना, देखिए मेरे राना साहब मेरे प्रोग्राम में अगर कहीं पर कंप्लायंस का कोई इशू है तो बिल्कुल उसमें रिव्यू होना चाहिए और कोर्स की डायरेक्शन बराबर होना चाहिए। राना साहब मेरा पॉइंट ले लीजिएगा। आपने अपनी जाती राय बताई, जाती राय की हद तक जितने भी PMLN के जो हैं हुकूमत के मेंबरान जितने मेरे प्रोग्राम में आते हैं वो सारे कहते हैं हमारी जाती राय ये है कि मुलाकात होनी चाहिए। मुझे बता दें फिर ये एग्जैक्टली जब आप लोग इकट्ठे बैठते हैं प्रॉब्लम तब आती है, प्रॉब्लम कब आती है, कहाँ आती है? जाती हैसियत में तो सारे कहते हैं मुलाकात हो, तो फिर इकट्ठी मुश्तरका राय में क्यों नहीं मुलाकात पे इत्तेफाक राय हो पाता? प्रॉब्लम ये है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। ठीक है, यहाँ पर 12 अक्टूबर 1999 वाला भी इशू होता है कि 2 ताहिए अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया जाता है, हो गया। उसके बाद 2017 भी आता है कि प्राइम मिनिस्टर को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने तो स्टेट पर हमले नहीं किए, हमने तो 9 मई वाला वाकयात नहीं किए, हमने तो GHQ और कोर कमांडर ऑफिस और जिला हाउस पर हमले नहीं किए। अब केस की नौयत होती है कि जब स्टेट पर हम हमले करें और फिर स्टेट तो सब कुछ होता है, जब हम शोहदा की यादगारों को भी मिटा देंगे, हम हमले करेंगे। ठीक है राना साहब आपका पॉइंट आ गया कि केस की नौयत क्या है, ठीक है। अगर आज एक कैदी से मुलाकात उस ठीक है राना साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। सबकी मुलाकात होनी चाहिए। राना साहब आपका पॉइंट आ गया, सबके लिए है, कानून सबके लिए एक जैसा होता है और उसमें अब कोर्ट्स ने देखना है कि वो 190 पाउंड में उनका केस वो सच्चे हैं वो झूठे हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम मदई नहीं है, मुसद्दिक नून मदई नहीं है, स्टेट है या जिन पर उन्होंने हमले किए थे वो हैं। अब देखें मैं राना साहब मुझे एक ब्रेक पख्तूनख्वा में राना साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, अब्दुल्ला साहब भी कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं उसको भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।